हेलो साथियों, हम पढ़ेंगे बीजगणित यानी कि अलजेब्रा। तो ये अलजेब्रा जो है आपको एनसीईआरटी से पढ़ाया जा रहा है और इसके सारे उदाहरण और सभी प्रश्न इसमें जो दिए गए हैं वो आपको कराए जाएंगे। ठीक है, तो बीजगणित का आप प्रयोग कई जगह इस्तेमाल करते हैं और करते भी आते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है आप बीजगणित कर रहे हैं। तो बीजगणित के बारे में मैं आपको कुछ उदाहरण देके समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं कहता हूँ कि आपके पास जितने भी रुपए हैं उसके दुगने रुपए मेरे पास हैं। आप मन में सोचेंगे, अच्छा अगर मेरे पास 10 रुपए हैं तो आपके पास 20 रुपए होंगे। अगर कोई कहेगा मेरे पास तो 50 रुपए हैं तो आपके पास 100 रुपए होंगे। यानी जितने भी रुपए हैं उसके दुगने रुपए मेरे पास हैं। ये बात को मेरे को लिखना है, समझाना है। तो ये बात को लिखने के लिए मैं कैसे क्या इस्तेमाल करूंगा, मैं एक कुछ अक्षरों का इस्तेमाल करूंगा। मान लेता हूं कि आपके पास एक्स रुपए हैं। कितने रुपए हैं? एक्स रुपए। तो ये एक अक्षर है और ये एक्स कुछ भी हो सकता है। आपके पास 10 रुपए भी हो सकते हैं, 20 रुपए भी हो सकते हैं, 50 रुपए भी हो सकते हैं और कुछ भी रुपए हो सकते हैं। उसको मैंने मान लिया एक्स। तो मेरे पास कितने होंगे? मेरे पास कितने पैसे होंगे? 2x होंगे कि नहीं होंगे? मेरे पास होंगे 2x रुपीज। अब x की वैल्यू देखो, जब अगर आपके पास 10 रुपए हैं तो मेरे पास कितने आएंगे? 20 रुपए। अगर आपके पास 25 रुपए हैं तो मेरे पास कितने होंगे? 50 रुपए। यदि आपके पास 500 रुपए हैं तो मेरे पास कितने होंगे? 1000 रुपए। तो यहाँ पर हम वैल्यूओं को बदलते जाते हैं एक्स की, और यहाँ पर मुझे नई नई वैल्यू मिलती जा रही है। यानी कि यहाँ पर जो एक्स है ये क्या कर रहा है? ये बदल रहा है। ये क्या हो रहा है? बदल रहा है। और बदलने वाली चीज को इंग्लिश में तो बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और हिंदी में बोलते हैं चर। तो ये एक्स जो है ना, क्या है? चर। चर वो संख्या होती है, वो वेरिएबल होते हैं जो कि बदलते रहते हैं, अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग चीज देते हैं। तो एक्स की वैल्यू 10 डालता हूं तो मेरे पास क्या मिल रहा है? 20 मिल रहा है। समझ में आई बात? तो इस तरह के जो एक्सप्रेशंस होते हैं, इस तरह के जो एक्सप्रेशन होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? हिंदी में तो व्यंजक कहते हैं, इनको क्या बोलते हैं? व्यंजक। इस तरह के व्यंजकों को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्रेशन। और पूरे को क्या बोलेंगे? बीजीय व्यंजक या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है। तो जब इस तरह की आपको समी इक्वेशन दिखाई देंगी, 2x+y माइनस या इक्वल टू 3, ये सब क्या है? ये जो चीज जब भी इसमें लेटर्स का इस्तेमाल होने लग जाए तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं बीज गणित की, यानी कि एलजेब्रा की, यानी कि बीजीय व्यंजकों की। तो इसमें क्या क्या चीज है, ये कैसे और देखते हैं, ये तो मैंने एक अपने रुपए से बताया एग्जाम्पल, और देकर मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ क्या दिख रहा है, आराम से एक एक चीज देख के पढ़ेंगे। ये दो माचिस की तिल्लियां हैं, इनसे मैंने बनाया एल। अगर दो और माचिस की तिल्ली लगा दी तो 2 एल बन गए। यानी कि पहले से 2 एल, एक एल था, एक और एल बन गया। तो अब टोटल कितनी माचिस की तिल्लियां यूज हो गई? यहाँ 2 थी, यहाँ 4 हो रही है। यहाँ और एल बना दिया तो यहाँ टोटल कितनी हो गई? 6। एक और एल लगा दूंगा तो कितनी हो जाएंगी? 8। यानी 4 एल बनाने के लिए 8, 5 एल के लिए 10, 6 एल के लिए 12। अब कोई कोई पूछे मेरे को तो 20 एल बनाने हैं, 20 एल बनाने हैं, तो कितनी माचिस की तिल्ली लगेंगी? आपको मान लो घर स्कूल में कहा गया कि आप एल बना के लेकर आइए माचिस की तिल्ली के 51 बनाने हैं। तो आप दुकान पे जाके पहले माचिस खरीदेंगे। अब आपको पता है 51 बनाने हैं, तो माचिस की तिल्ली आप उतनी खरीद के लेकर आओ ना, या जो डिब्बी है जो भी है। तो उसमें 51 माचिस एल बनाने के लिए आपको कितनी माचिस की तिल्लियों की जरूरत पड़ेगी? जस्ट डबल। तो इसमें 2 से कर देंगे तो 102। यानी कि 1 के लिए 2 चाहिए, 2 के लिए 4 चाहिए, 3 एल के लिए 6 चाहिए। यानी कि हमारे को कितने की आवश्यकता हो रही है? जस्ट डबल की। तो मैंने मान लिया हम कितने एल बना रहे हैं, एल को मैंने मान लिया एन, क्योंकि एल वेरी हो रहा है। एल की संख्याएं बदलते हैं तो माचिस की तिल्लियों की संख्या बदल जाती है। अगर एन क्या मान लिया मैंने? नंबर ऑफ एल मान लिया। हमारे कितने एल है? अगर मुझे 10 एल बनाने हैं तो माचिस की तिल्लियां कितनी होंगी? 2 × 10। आवश्यक तिल्लियों की संख्या कितनी होगी? 10। अगर मुझे 15 बनाने हैं तो कितनी होगी? 30। अब देखो 2 × n को हम ये भी लिख सकते हैं, ये बात मैं बता दे रहा हूँ। 2 × n लिखूं या 2n लिखूं, यानी मल्टीप्लाई साइन लगाने की जरूरत नहीं है। या 2n को हम 2 × n भी कर सकते हैं, बात हमारी फिक्स है। ये मैंने बता दिया है
ये n यहाँ पर क्या है, एक वेरिएबल है जो कि बदल रहा है अलग अलग वैल्यू पर, अलग अलग l की वैल्यू पर अलग अलग आवश्यक तिल्लियों की संख्या में प्राप्त हो रही है। तो इंग्लिश में इसे वेरिएबल कहते हैं। और इसका जो मान होता है वो स्थिर नहीं होता है, फिक्स्ड नहीं होता है, जो कि बदलता रहता है। वो दिख ही रहा है, अलग अलग मान पर अलग अलग वैल्यू मिल रही है। आ रही है बात समझ में? तो इसी तरह से ये बता दिया, चर का अर्थ होता है वस्तु जो विचरण करती है। विचरण मतलब कि जो बदलती है, वेरी करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जैसे यहाँ सी बन रहा है, तो सी बनाने के लिए कितनी तिल्लियों की जरूरत थी? 3। 2 सी बनाने के लिए 6 की, 3 सी बनाने के लिए 9 की, यहाँ 4 सी बनना है तो यहाँ कितने की जरूरत होगी? 12 की। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 1 सी बनाने के लिए 3 माचिस की तिल्लियों की जरूरत हो रही है। तो आपसे कोई पूछ ले कि 5 माचिस की तिल्ली बनानी है तो 5 सी बनाने तो कितनी होगी? 3 गुणा 5। तो ये हर बार बदल रही है। तो मैंने मान लिया कि हम कितने, n मैंने क्या मान लिया? n हो गए हमारे नंबर ऑफ सीज। ठीक है, सी की संख्या, हमने सी की संख्या क्या मान ली? n मान ली। n क्या है? एक अक्षर है। एक अक्षर को हमने क्या मान लिया? सी की संख्या मान ली कि हम सी कितनी बना रहे हैं। अब इसकी वैल्यू बदलते जाइए, आपको अलग अलग वैल्यू मिल जाएगी। तो इससे जो एक्सप्रेशन बना, जो व्यंजक बना, वो क्या बना? 3n। अब मैं आपसे पूछूं 15 सी बनाने के लिए कितने की जरूरत होगी? तो 3 मल्टीप्लाई 15 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 45। 45 माचिस तिल्लियों की जरूरत होगी। अब ये होमवर्क है आपके लिए। एक ऐप बनाने के लिए 4 माचिस की तिल्ली जरूरत पड़ रही है। तो बताइए 25 एफ बनाने के लिए कितनी माचिस तिल्लियों की जरूरत पड़ेगी? ये क्वेश्चन है, और साथ में आपको इसका जो एक्सप्रेशन है, जो व्यंजक है, वो भी बना के दिखाना है। ठीक है, जैसे यहाँ क्या बना है? 3n बना है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? आप मान लेना n इक्वल टू नंबर ऑफ एफ। एफ की संख्या क्या मान ली आपने? n मान ली। एक एफ बनाने के लिए 4 तिल्लियों की जरूरत हो रही है। तो बताइए व्यंजक क्या बनेगा इसका? आवश्यक तिल्लियों की संख्या क्या होगी? ठीक है ना, ये आपको खुद बताना है। आंसर मैंने लगभग आपको बता ही दिया। नेक्स्ट सवाल है, ये एक अंकल है और ये बच्चों को क्या दे रहे हैं? ये लड़की लड़का को दे रहे हैं कॉपियां, और उस कॉपी की कीमत है 5 रुपया। ठीक है, एक कॉपी 5 रुपए की है। तो आपने मान ली एक कॉपी 5 रुपए की है, तो आपने अगर मान लिए 5 कॉपी खरीदनी है तो कितने की होंगी? 7 कॉपी खरीदनी है तो कितने की होंगी? 8 कॉपी खरीदनी है तो कितने की होंगी? यानी कि अगर नंबर ऑफ कॉपी आपको पता चलती जाए तो आप बता देंगे कि इतने रुपए की जरूरत पड़ेगी। अगर आप 5 लेने जाएंगे तो बता देंगे 25 रुपए की जरूरत पड़ेगी, 7 ले जाएंगे तो 35 की जरूरत पड़ेगी। तो ये कैसे, हम इसको एक्सप्रेस कैसे करें? इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें एक्सप्रेशन की जरूरत होगी, जैसे बोलते हैं हम व्यंजक। तो मैं मान लेता हूं कि हमारे को वांछित अभ्यास पुस्तकों की संख्या, हमें एम क्या है? पुस्तकों की संख्या, पुस्तकों की संख्या जो है हमने क्या ले ली? एम मान ली। तो मैंने अगर मान लीजिए तो अब आपने एम पुस्तकों की संख्या मान ली, तो जो एक्सप्रेशन क्या बनेगा? वो 5m बन जाएगा। अब आप आराम से बता सकते हो, आपको 10 पुस्तक चाहिए तो एम की वैल्यू कितनी होगी? 10, तो 5 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 50। आपको मान लीजिए 15 पुस्तक चाहिए, तो आप एम की जगह क्या लिखेंगे? 5 इंटू 15, यानी कि 75 रुपए का जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से हम क्या बनाते हैं? एक्सप्रेशन बनाते हैं। सीख रहे हैं ना हम किस तरह से एक अक्षर को मान लेते हैं और जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और उस तरीके से हम कितने आसानी से अपनी परेशानियों को सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए ये क्या हो रही है? परेड हो रही है, और परेड में रो बनाई गई। ये रो होती है ना, ठीक है, इस तरह से लाइन से सभी को खड़ा कर दिया गया, और एक लाइन में 10 लोग खड़े कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोग खड़े कर दिए। इस तरह से 10-10 लोगों की पीछे तक हमने कई सारी रो बना डाली। 1 2 3, 3 तो आपको दिख रही है। ऐसे हमें नहीं पता कितनी सारी बनी है। तो मुझे पता है एक रो में कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। ठीक है, एक रो में 10 लोग हैं। तो मैंने नंबर ऑफ रोज जो है, इन रोज को मैंने मान लिया, रोज बनती है मान लो एक्स, एक्स रोज बनाई जा रही है। ठीक है, और एक रो में 10 व्यक्ति खड़े होते हैं। तो अब आप बता सकते हैं कि अगर मुझे मान लीजिए 5 रो बनानी होंगी तो कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? तो ठीक है, नंबर ऑफ पीपल, जो नंबर ऑफ पीपल है यानी कि लोगों की संख्या कितनी होगी? आपसे कोई पूछे 10 रो में कितने लोगों की जरूरत होगी, तो उसके लिए आपको पहले एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा। आप
एक को पता है एक रो में 10 लोग आ रहे हैं, तो अब x रोज मान लेते हैं, तो क्या बन जाएगा 10x। x क्या बता रहा है, नंबर ऑफ रोज। अब आपसे कोई पूछे 2 रो होंगी तो कितने, तो 10 इंटू 2 कर देंगे, 20 आ जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे 15 रोज होंगी तो 10 इंटू 15, यानी कि 150 लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से हम क्या बनाते हैं, व्यंजक बनाते हैं, यानी कि एक्सप्रेशन बनाते हैं। आई बात समझ में? आगे देखते हैं। अब देखो ये अलग चीज आई, थोड़ा सा अभी तक हम मल्टीप्लाई की चीज सीख रहे थे, यहाँ हम थोड़ा सा हटके देखेंगे। सरिता का कहना है कि उसके कंचों के संग्रह में अमीना के कंचों के संग्रह से 10 अधिक कंचे हैं। एक तो है सरिता और एक है अमीना। सरिता कह रही है उसके पास जो कंचे हैं वो अमीना से 10 ज्यादा है। अमीना से क्या है, 10 ज्यादा है। तो ये बात अगर, कहने का मतलब है कि अगर अमीना के पास 20 है तो सरिता के, अगर अमीना के पास 20 है तो सरिता के पास 30 होंगे। अमीना के पास अगर 5 है तो सरिता के पास 15 होंगे। यानी कि हमेशा कितने ज्यादा होंगे, 10 ज्यादा होंगे। हमेशा क्या होंगे, 10 ज्यादा होंगे। अब हमें तो ये नहीं पता अमीना के पास है कितने, तो हम मान के चलते हैं कि मान लो अमीना के पास कंचों की संख्या x है। मान लिया अमीना के पास कंचों की संख्या क्या है, x है। अगर अमीना के पास x है तो सरिता के पास क्या होंगे, x प्लस 10 होंगे। 10 ज्यादा है, ज्यादा को दिखाने के लिए क्या होता है, प्लस का साइन इस्तेमाल करते हैं। गुना को दिखाने के लिए दुगने तिगने तो किसका इस्तेमाल करते हैं, मल्टीप्लाई का। तो सरिता के पास कितने कंचे हुए, अमीना के पास अगर x है तो सरिता के पास x प्लस 10 है। अगर मैं बोलूं अमीना के पास तो एक ही कंचा है, तो सरिता के पास कितने होंगे, 11, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है, 1। अगर मैं बोलूं इसके पास 3 कंचे हैं तो इसके पास कितने होंगे, 13। हर बार 10 ज्यादा जा रहा है, तो ये हमने एक्सप्रेशन बनाया सरिता के लिए x प्लस 10 और माना कि अमीना के पास कितने कंचे, x कंचे। आई बात समझ में? अब आप देख सकते हैं x प्लस 10 को 10x से हमें कंफ्यूज नहीं होना, ये x प्लस 10 है और ये 10x है। यहाँ पर x में 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। ये क्या हो रहा है, गुना। और जबकि यहाँ पर क्या है, ये अधिक है। यहाँ प्लस क्या बता रहा है, अधिक। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जब कोई चीज अधिक होती है तो प्लस का साइन, गुना करते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। ठीक है, इस तरह से हम सवालों को करते हैं। ये बात मैं बता चुका हूँ। आगे देखते हैं। अब देखो और चीज देखते हैं। राजू और बालू दो भाई है। बालू राज से 3 वर्ष छोटा है। बालू जो है राजू से क्या है, 3 वर्ष छोटा है। ये बालू हो गया और राजू हो गया। राजू से 3 वर्ष छोटा है बालू। अगर राजू 15 वर्ष का है तो बालू बालू राजू से 3 वर्ष छोटा है। अगर राजू 15 वर्ष का है तो बालू 9 वर्ष का है। हमें राजू की वर्तमान आयु ज्ञात नहीं है, इसका मान कुछ भी हो सकता है। यहाँ मिस्टेक हो रखी है, बालू यहाँ पर जब वो 15 का होगा तो ये 12 वर्ष का होगा। ठीक है ना, ये सिंपल सी बात है। राजू और बालू दो भाई हैं। बालू जो है 3 वर्ष छोटा है। अगर वो 15 का है तो राजू, वो बालू जो है 12 का हो। तो हमें राजू की वर्तमान आयु नहीं बताई, बस बता रखा अगर वो 15 का है तो ये 12 का होगा। तो इसको कैसे एक्सप्रेस करें, इसको व्यंजक कैसे बनाए, तो मान लेते हैं कि राजू की आयु जो है कितनी है, राजू की, हमने माना कि राजू की उम्र है एक्स। मान ली राजू की आयु x है तो बालू की कितनी होगी, 3 वर्ष कम होगी, तो x माइनस 3। अब यहाँ पर हम कम कर रहे हैं तो किसका इस्तेमाल ले रहे हैं, माइनस का इस्तेमाल ले रहे हैं। अब मान लीजिए राजू की जैसे इसमें बताया 15 है तो 15 में से 3 गए तो 12। और राजू अगर 20 साल का है तो बालू कितने का होगा, 17 का। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं सिर्फ एक्सप्रेशंस बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन बनाना सीख ले आएंगे तो सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस एक बार सही एक्सप्रेशंस हम बना लें। आगे बढ़ते हैं। अब आपके क्या होते हैं, क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। और ये क्वेश्चंस स्टार्ट होने में मैं कुछ क्वेश्चंस खुद कर रहा हूँ और कुछ क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। अभी दे रखा है तीलियों से प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की आवश्यक के लिए नियम ज्ञात कीजिए। अगर हमें टी बनाना है तो टी बनाने के लिए दो वो बन जाएंगे, क्या कहते हैं, तीलियों की जरूरत पड़ेगी। अगर मान लेते हैं हमारे को एन तीलियां बनानी है, एन की संख्या कोई भी हो सकती है, 1 2 3 से लेके कुछ भी, 25 हो सकती है, 50 हो सकती है। तो हमारे को एन टी बनाने के लिए कितनी तीलियों की जरूरत पड़ेगी, तो उत्तर होगा हमारा 2n, क्योंकि दो तिल्लियां ही तो इस्तेमाल हो रही है इसमें। तो अब जितनी तिल्लियां, जितने टी बनाने, मान लो मेरे को 50 बनाने दो तो
2 इंटू 50 यानी कि 100। तो ये क्या बनेगा इसका एक्सप्रेशन 2n। अब जैसे u है, जेड वाला खुद करना, इसमें कितने का जरूरत पड़ रहा है, 3 का। 3 तीलियों की जरूरत पड़ रही है, 3 तीलियों की जरूरत पड़ रही है। तो इसमें मान लो मुझे एन यू बनाने हैं, तो क्या बनेगा एक्सप्रेशन 3n। अब मैं उससे पूछे कि 3 यू बनाने हैं, तो एन की वैल्यू 3 रख देंगे, और एन की वैल्यू 3 रखने पर कितना आएगा, 9 आएगा। समझ रहे हो बात को, इस तरह से हम इनको कर देंगे। इसी तरह से ई है अक्षर, बाकी जो मैं छोड़ रहा हूँ वो आपको खुद करने हैं। ई बनाने के 1 2 3 4 5, ई बनाने के लिए 5 की जरूरत पड़ रही है, तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन 5 है। ठीक है। इसी तरह से ए है, 1 2 3 4 5, ए को बनाने के लिए कितनी जरूरत पड़ रही है, 6 की। एक ए बनने में 6 की जरूरत पड़ रही है, तो एन बनाने में कितनी की जरूरत पड़ेगी, 6n। ठीक है। ये क्वेश्चन आप पढ़ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला, खुद कर सकते हैं पढ़कर, आराम से करिएगा जरूर। किसी परेड में कैडेट्स मार्च कर रहे हैं। एक पंक्ति में 5 कैडेट हैं। यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो कैडेटों की संख्या ज्ञात करने के लिए नियम क्या होगा। देखो, ये परेड में एक पंक्ति है, उसमें 5 खड़े हैं, और ऐसी करके कितनी पंक्तियां बन रही हैं, n पंक्तियां बन रही हैं। कितनी पंक्तियां हैं, n पंक्तियां मान के चल लिया। तो अगर हमें एक पंक्ति में तो पता है कितने हैं, 5 लोग हैं, तो ऐसे हमें पता करने हो 10 पंक्ति में कितने होंगे, 15 पंक्ति में कितने होंगे। नंबर ऑफ कैडेट्स अगर हमें पता करने हैं, तो उसके लिए नियम क्या बनेगा, उसके लिए नियम बनेगा 5, और ये n क्या होगा, ये बताएंगी नंबर ऑफ पंक्तियां, नंबर ऑफ रोज, कितनी रोज है, कितनी पंक्तियां हैं। अगर 2 पंक्तियां होंगी तो 10 लोगों की जरूरत पड़ेगी, एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। एन की वैल्यू 2 पे कितना आएगा, 10 आएगा। एन की वैल्यू अगर 3 होंगी तो एन की वैल्यू पे कितना आएगा, 15 आएगा। तो इस तरह से तो ये हो गया। अब है एक पेटी में 50 आम है, आप पेटियों की संख्या के पदों से आम की कुल संख्या को किस प्रकार लिखेंगे। तो पेटियों की संख्या के लिए बी का प्रयोग कीजिए। इसमें कह रहा है कि एक पेटी में 50 आम है। अब आपके पास मान लीजिए 10 पेटियां होंगी तो कितने आम होंगे, 15 पेटियां होंगी तो कितने आम होंगे। इसने कहा है आप पेटियों की संख्या मान लीजिए बी है, तो इसने हमने मान लिया पेटियों की संख्या, मान लिया कि पेटियों की संख्या कितनी है, बी है। ठीक है, पेटियों की संख्या बी है, तो एक पेटी में कितने आम आते हैं, 50। तो बी पेटियों में कितने आएंगे, 50 बी। ठीक है, तो नंबर ऑफ आम निकालने हो, यहाँ लिखूं मैं, नंबर ऑफ आम निकालने हो, आम, तो कितने आएंगे, 50 गुणा बी। भाई एक पेटी में 50 आते हैं, 2 पेटी में 100 आएंगे, तो बी पेटी में कितने आएंगे, 50 बी। अब बी की वैल्यू अगर 3 है तो कितने आम आएंगे, 150 आम आएंगे, क्योंकि 50 गुणा 3 150 हो गया। आई बात समझ में। इस सवाल को आप खुद करना। एक चिड़िया 1 मिनट में 1 किलोमीटर उड़ती है। क्या आप चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी को के उड़ने के समय के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। मिनटों के उड़ने के समय के लिए टी का प्रयोग करते हैं। अब बता रहे हैं एक चिड़िया 1 मिनट में 1 किलोमीटर उड़ जाती है, तो आपसे कोई पूछे 50 मिनट में कितनी उड़ेगी, तो आप कहेंगे 50 किलोमीटर। 3 मिनट में कितना उड़ेगी, 3 किलोमीटर। अब इसको एक्सप्रेस करना है, ठीक है, व्यंजक के रूप में लिखना है, तो क्या लिखेंगे, ठीक है, जो दूरी होगी वो कितनी होगी, वो होगी कितना, 1 मिनट में 1 किलोमीटर उड़ रही है, 2 मिनट में 2 किलोमीटर उड़ रही है। तो हमने समय मान लिया कि जो चिड़िया है वो कितने मिनट उड़ी, टी मिनट उड़ी। कितने मिनट उड़ी, टी मिनट। तो टी मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो टी मिनट में टी किलोमीटर, तो 1 इंटू टी किलोमीटर आ गया। ये एक क्या है, 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो टी मिनट में कितना दौड़ेगी, टी किलोमीटर। तो सीधे सीधे बन गया, 1 का मल्टीप्लाई करना। अब आपसे कोई पूछे टी की वैल्यू अगर 3 मिनट है तो कितना घूमेगी, टी की वैल्यू 3 रख देंगे, यानी कि 3 किलोमीटर। तो एक्सप्रेशन क्या बन गया, 1t। 1t यानी कि सिंपली टी लिख सकते हैं, दूरी कितनी होगी, टी किलोमीटर। आई बात समझ। इस तरह से इस सवाल को आप कर सकते हैं। अब राधा बिंदुओं से एक रंगोली बना रही है, ठीक है, उसके पास एक पंक्ति में 8 बिंदु हैं। 8 पंक्तियों की रंगोली में कितने बिंदु होंगे, यदि 8 पंक्तियां हो तो कितने बिंदु होंगे, 10 पंक्तियां हो तो कितने बिंदु होंगे। सिंपल सा बात है, देखो ये ऐसे करके बिंदु है, ठीक है। एक पंक्ति, एक इस रो में 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट है, 8 बिंदु हो गए एक पंक्ति में। तो उसने मान ली कितनी सारी पंक्ति बना दी, उसने बना दी आर पंक्तियां। आर कोई भी हो सकती है, 2 4 5 6 7 8। तो कितने डॉट बनेंगे, तो नंबर ऑफ डॉट्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ डॉट्स बनेंगे
कितने 8 मल्टीप्लाई आर। भाई एक डॉट एक पंक्ति में कितने बनना है 8, दो पंक्ति में कितने बनेंगे 8 गुणा 2, तीन पंक्ति में कितने बनेंगे 8 गुणा 3। तो जो बदल रहा है वो क्या बदल रही है पंक्तियां। तो मैंने उन पंक्तियों को क्या मान लिया, माना पंक्तियां कितनी है, मान लिया कि पंक्तियां हैं आर, तो आर लिख लिया यहाँ पे। तो 8 इंटू आर। अब वैल्यू अलग अलग करते जाओ, आर की वैल्यू 1 पे कुछ मिलेगा, आर की वैल्यू 2 पे कुछ मिलेगा। आई बात समझ में। अगला सवाल देखते हैं। लीला राधा की छोटी बहन है। लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है। एक लीला है, एक राधा है। ठीक है, छोटी बहन कौन सी है, लीला, यानी कि राधा बड़ी है, जिसकी तरफ मुंह कर देते हैं वो बड़ा होता है। लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है। क्या आप लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए राधा की आयु कितनी x वर्ष है, तो लीला कितनी होगी 4 वर्ष छोटी है, x माइनस वर्ष, लिख दिया सिंपली। ठीक है। माँ ने लड्डू बनाए हैं, उन्होंने कुछ लड्डू मेहमानों और परिवारों के सदस्यों को दिए, फिर भी 5 लड्डू शेष रह गए। यदि माँ ने L लड्डू दे दिए हो तो उसने कुल कितने लड्डू बनाए थे। सवाल फिर से पढ़ते हैं। माँ ने लड्डू बनाए, बात ठीक है, उन्होंने कुछ लड्डू मेहमानों और परिवार के सदस्यों को दिए, ठीक है, फिर भी 5 लड्डू रह गए। यदि माँ ने L लड्डू बनाए हैं, नहीं, यदि माँ ने L लड्डू दे दिए हों तो उसने कुल कितने लड्डू बनाए थे। देखो माँ ने ये लड्डू बनाए, है ना, और लड्डू कुछ माँ ने दे दिए मेहमानों को और परिवार वालों को, उसके बाद लड्डू 5 फिर भी रह गए। तो बताइए माँ ने कितने लड्डू बनाए। अगर हमें ये पता चल जाए माँ ने मेहमानों को और रिश्तेदारों को कितने या परिवार वालों को कितने लड्डू खिलाए, तो हम 5 जोड़ के बता देंगे टोटल लड्डू। तो वो हमें बता रखा है कि माँ ने L लड्डू दे दिए थे, तो माँ ने अगर L लड्डू दिए हैं तो टोटल लड्डू माँ ने कितने बनाए L प्लस 5। अब L की वैल्यू कुछ भी रखो, L की वैल्यू अगर आपने 3 लड्डू दिए मेहमानों को तो कितने लड्डू बनाए माँ ने 8। अगर माँ ने 20 लड्डू दिए तो माँ ने कितने बनाए 25। इस तरीके से एक्सप्रेशन बन गया। सिमिलरली आपको ये 10वां बनाना है, तो ये आज और सवाल देख लेते हैं। अभी एक और रह गया है, ये वो सेम सवाल है, ये भी आप खुद ही करिएगा, ये आपका होमवर्क है, कर लीजिएगा, जिससे कि आप एक्सप्रेशन बनाना सीख जाएंगे। इससे बिल्कुल बेसिक और कुछ नहीं हो सकता है। अभी भी समझ में ना आए तो मुझे बताइएगा। धन्यवाद।